आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? उम्मीद है कि आप इसके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे होंगे। मगर क्या आपने ये कभी सोचा है कि क्या आप यूपीएससी के लिए क्वालिफाइड हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या आपके अंदर वो है जो यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स में ढूंढ रहा है। और यहाँ हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब हम किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं? यही ना कि जिस पोजीशन के लिए वैकेंसी निकली है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह आप ये सोचिए कि सिविल सर्वेंट का काम करने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस या यूं कहें कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी आप में क्या ढूंढ रही है। तो दोस्तों, यूपीएससी की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप एक शब्द में बता सकते हैं, ग्रेजुएशन। तो इसका मतलब यह है कि यूपीएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से विषय से पढ़ाई की है या आप किस कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। आप टॉपर हैं या फिर कोई साधारण स्टूडेंट हैं या फिर कोई रेगुलर जॉब करने वाले, यूपीएससी के लिए एक्चुअली सब बराबर है। तो यूपीएससी तो आप में कुछ और ही ढूंढती है और जब तक उसे वो मिल नहीं जाता वो सिलेक्शन नहीं करती। तो आज हम कुछ ऐसी ही क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे जिसके बिना यूपीएससी क्वालिफाई कर पाना लगभग असंभव है। तो सबसे पहली क्वालिटी है परसिवियरेंस। तो सबसे पहली क्वालिटी परसिवियरेंस यानी जिद या जीवटता। तो एक सिविल सेवक का काम बहुत मुश्किल होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और यूपीएससी को ऐसे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए जो आसानी से हार मान लें या किसी शॉर्टकट की तलाश करने लगे। उन्हें तो ऐसे लोग चाहिए जो चुनौतियों को स्वीकार करें और उस पर विजय भी हासिल करें। और यही कारण है कि यूपीएससी की परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा की तुलना में ज्यादा समय तक चलने वाली और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। नेक्स्ट इज मेंटल अलर्टनेस एंड स्टैमिना। तो एक सिविल सेवक बनने के लिए तो बेहद जरूरी है कि आप अनिश्चितता की स्थिति में टेंशन और प्रेशर को हैंडल कर सकें, संभाल सकें। तो यूपीएससी अपने एस्पिरेंट्स की मानसिक सतर्कता और सहन शक्ति का आंकलन करने के लिए परीक्षा में सरप्राइज एलिमेंट पेश करता रहता है, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए इन्हीं की तो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। तो यूपीएससी ऐसे लोगों की तलाश करता है जो गंभीर या अनिश्चितता की स्थिति में एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय ले सके। तो एक गंभीर उम्मीदवार को विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात करने और स्थिति के बारे में 360 डिग्री के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। इसीलिए परीक्षा में भी विभिन्न मुद्दों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और एक उम्मीदवार के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो एक से अधिक स्रोतों का उल्लेख करे और विभिन्न मुद्दों पर न्यूट्रल और इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पेश करे। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। तो यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स से ये अपेक्षा करता है कि उनके अपने मॉरल और एथिकल वैल्यूज जो हैं वो काफी हाई हो। तो इस ग्रुप को जांचने के लिए एथिक्स के पेपर की परीक्षा होती है। इसके अलावा वो अपने उम्मीदवार में करुणा और सहानुभूति की भी तलाश करता है। तो ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने का जुनून और सामने से नेतृत्व करने की क्षमता यूपीएससी और राष्ट्र द्वारा मांगे जाने वाले अहम गुण हैं। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो अंत में सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण गुण कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम करने की क्षमता है। तो सिविल सेवा परीक्षा ऐसी परीक्षाओं में से एक है जिसमें देश के सबसे प्रमुख संस्थानों के कई छात्र अक्सर असफल हो जाते हैं। तो एक अच्छा एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड और उच्च बुद्धि ही आपको इस परीक्षा में सफल बना सकती है, मगर इन सब के साथ कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और यही गुण एक सिविल सेवक को काम के
दिनों में भी आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो कई उम्मीदवार सिविल सेवाओं के लिए अपनी योग्यता और कैपेबिलिटीज के बारे में अहम संदेह की चपेट में हैं। हालांकि चयन प्रक्रिया को न केवल आपके भीतर इन गुणों को खोजने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि तैयारी के दौरान ये आप अपने अंदर डेवलप भी कर सकते हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक उम्मीदवार में एक कठिन और तनावपूर्ण तैयारी प्रक्रिया के माध्यम से बारीक पहलुओं को तब तक निखारती है जब तक कि उम्मीदवार अपनी ही अपेक्षाओं को पार नहीं कर लेता। आखिर दबाव में ही कोयला हीरे में बदलता है और दुनिया को उसकी असली कीमत का एहसास होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है, आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।